नमस्कार दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन एकेडमी सुनील सर में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज आइए पढ़ते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा एवं नवाचार का लेसन नंबर 1 मूल्यांकन के प्रकार। इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया है मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में। अब मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। मूल्यांकन के प्रकार, पहला होता है मूल्यांकन 4 प्रकार का होता है। पहले तो ये है, पहला होता है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा होता है सतत मूल्यांकन, चौथा होता है व्यापक मूल्यांकन। तो आइए देखते योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन बहुत खराब मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन में होता है सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। मतलब जब सत्र के अंत में, मतलब साल भर में जब पेपर होता है तो जो परीक्षा होती है वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। यह मूल्यांकन बहुत खराब होता है क्योंकि परीक्षा लास्ट समय में होती है, जिससे बालक को बहुत दिक्कत होती है परीक्षा देने में। क्योंकि अब जब 1 महीने 2 महीने बचता है पेपर, तो लड़के बहुत तेज़ी से तैयारी करते हैं और वही पेपर में क्या होते हैं, पूरा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब पेपर में रिजल्ट खराब आता है तो वो लोग कहीं फांसी लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। ठीक, तो योगात्मक मूल्यांकन बहुत खराब है। ठीक, आइए अब देखते हैं रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक का से ही पता चला, रूप से देख करके ही बताना, ठीक ना। तो जब शिक्षक पढ़ाते समय ही ये बच्चों का मूल्यांकन करता है, उससे क्या कहते हैं, संरचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन करते हैं। मतलब जब शिक्षक पढ़ा रहा है उसी समय बच्चों को मूल्यांकन कर लेता है। मतलब देखता है कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में पढ़ रहा है, उसको डाउट लग रहा है, तो उसको बुला करके उस डाउट को ख़त्म करना बार बार, जब तक उसको यह न पता चल जाए, क्लियर कंसेप्ट हो जाए, तब तक वो क्या करे, उस बच्चे को बार बार समझाए, जिससे वो कंसेप्ट समझ ले, पूरा बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर ले। तो उसके बाद उस मूल्यांकन को हम कहते हैं रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्या है। आइए देखते हैं, अब आता है सतत मूल्यांकन। ये मूल्यांकन सबसे बढ़िया मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन, जैसे हर 15 दिन पर परीक्षा ली जाए, ठीक ना। क्योंकि बच्चा अचानक से थोपी गई परीक्षा से डर जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े समय में परीक्षा लेने पर बच्चे रिवीजन करते हैं और विषय की तैयारी अच्छी से करते हैं, ठीक ना। अगर यह छोटे छोटे अंतराल में परीक्षा ली जाए तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। हर 15 दिन पर परीक्षा ली जाए, ठीक ना, तो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे और उसका रिवीजन अच्छा होगा और सिलेबस पूरी तरह खत्म हो जाएगा और क्लियर खत्म होगा, उसको पूरी बढ़िया से जानकारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी होगी। और वही एक ही बार अचानक लिया जाए बच्चा, तो क्या करता है, जब 1 महीने 2 महीने बचता है तो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करते वक्त क्या होता है, अब फिर जब पेपर देता है तो दिक्कत आ जाती है, उसको फेल हो जाता है, तो कहीं बाद में फांसी लगा लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। ठीक, इसलिए सबसे अच्छा है सतत मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, हर 15 दिन पर आप परीक्षा लीजिए। बच्चा क्या करेगा, उसको थोड़े थोड़े सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े लेसन में से पढ़ा करके उसको जानकारी प्राप्त कर लेगा और छोटे छोटे रिवीजन करेगा, तो जिससे वो उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसको याद भी हो जाएगा और बढ़िया से पेपर भी देगा और अच्छा नंबर भी प्राप्त करेगा, उसको भारी बोझ भी नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए सतत मूल्यांकन बहुत बढ़िया मूल्यांकन है। तो आइए देखते हैं अब अगला।
व्यापक मूल्यांकन, ज्ञान के सभी क्षेत्रों, ठीक, ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक ना। ज्ञान के सभी क्षेत्र, कितने क्षेत्र हो सकते हैं? मान लेते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब ज्ञान के क्षेत्र ही है। सुनेंगे कोई चीज तो भी ज्ञान प्राप्त होगी, बोलेंगे तो भी ज्ञान प्राप्त होगा, बोलने का तरीका अच्छा आएगा, पढ़ेंगे तो भी ज्ञान प्राप्त होगा। पढ़ने से क्या होता है कि जो उसमें अक्षर होते हैं, मात्राएं होती है, उसका ज्ञान होता है। लिखने से राइटिंग अच्छी होगी। तो आइए देखते हैं इसमें। तो ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें जैसे हम लोग का मूल्यांकन जो होता है वो सीधे सीधे 100 नंबर का कर लेता है। वो किस पर सिर्फ आधारित होता है? लिखने पर आधारित होता है। ठीक ना। तो ये लिखने पर आधारित न होकर के, बल्कि अगर ऐसे होता, सुनने पर 25 नंबर दे दिया जाए, बोलने पर 25 नंबर, पढ़ने पर 25 नंबर और लिखने 25 नंबर, तो जो हम लोगों का मूल्यांकन होता है इस समय वह सीधे सीधे हो जाता है लिखने पर। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में जितना पाएगा उतना दे देंगे लोग, टीचर लोग। और ये बोलना, सुनना और पढ़ना, ये तीनों क्या हो जाता है? निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि बोलने पर भी देना चाहिए नंबर, सुनने पर भी, पढ़ने पर भी। सुनने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कविता है या कोई कहानी है, उसको दे दिया जाए, उसमें 4-5 क्वेश्चन डाल दिया जाए, बच्चा उसको बोल दिया जाए कि उसको बढ़िया से सुनो ध्यान से, और सुनने के बाद वह उसी क्वेश्चन को पूछा जाए, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ध्यान से सुन रहा है। आप बोलना, बच्चा कहीं कोई कविता दे दी जाए बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो जब वो कविता को पढ़ेगा तो उससे पता चल जाएगा बच्चा कहीं अटक तो नहीं रहा है, बच्चा की मतलब बोलने की जो तरीका है वो अच्छा तरीका है या कैसी तरीका है। और तीसरा पढ़ना। अब पढ़ते वक्त क्या होता है, बच्चा को कोई किताब दे दी जाए, कविता दे दी जाए पढ़ने के लिए, वो पढ़ रहा है तो उससे पता चलेगा कि बच्चे कहीं पर कि ये दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसे कि मात्रा में दिक्कत नहीं आ रही है, मात्रा सही से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, अच्छा सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। और लिखने को सभी पता होता है कि उसमें मात्राएं भी देखी जाती है। लिखने में कोई मात्रा कैसी लगाना है उसको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और बोलने की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इससे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब ये क्लास यहीं तक समाप्त हो जाएगी। अब अगली क्लास अगले वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोगों को एक बार और समझा दें इस चीज़ को, देखते हैं एक बार और समझाते हैं क्या है ये। एक बार और इसको बता दे। मूल्यांकन के प्रकार, कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? मूल्यांकन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। एक बार याद करो, योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? परीक्षा के अंत में, सत्र के अंत में जो परीक्षा ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। मतलब जो साल भर में एक बार परीक्षा ली जाती है उसे हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। फिर आता है रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। जब शिक्षक पढ़ाते समय ही बच्चों का मूल्यांकन करता है, वह क्या होता है? संरचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन। मतलब शिक्षक जब पढ़ाता है उसी समय बच्चों का क्या कर लेता है? मूल्यांकन कर लेता है। और किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वह बार बार उस बच्चे को क्लियर कराने के लिए प्रयास करता है कंसेप्ट को, तो वह होता है रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है? निश्चित अंतराल पर, जैसे 15 दिन पर परीक्षा लेकर मूल्यांकन करना, ठीक, या जैसे 2 चैप्टर समाप्त हो गए, 2 चैप्टर का हम परीक्षा ले लिए, तो 2 चैप्टर क्या करेगा बच्चा? अच्छा से रिवीजन कर लेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, वह होता है सतत मूल्यांकन। अगर यही बच्चा को अगर एक ही बार पूरा थोप दिया जाए, पूरा
पेपर है, कई बार में पूरी किताब से टेस्ट लिया जाए तो वो बच्चा घबरा जाता है और डर जाता है, वह याद नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो इसलिए सतत मूल्यांकन बढ़िया है। हर 15 दिन पर, हर एक निश्चित अंतराल बना लीजिए, 15 दिन पर लीजिए, या 2 चैप्टर आपका जैसे मान लीजिए बना लीजिए कि 2 चैप्टर खत्म हो गया तो इसका तुरंत टेस्ट ले लेंगे, ये होता है, ठीक ना। अब आते हैं, अगला है व्यापक मूल्यांकन। ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ज्ञान के सभी क्षेत्र जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सब क्या ज्ञान के सभी क्षेत्र है। सुनेंगे तो भी ज्ञान प्राप्त होगा हमें, बोलेंगे तो भी कोई ना कोई ज्ञान मिलेगा, पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, लिखेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, ठीक ना। ज्ञान के सभी क्षेत्र क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो इस समय जो परीक्षा प्रणाली हम लोग की है वो सिर्फ किस पर है, लिखने पर है। 100 नंबर का पेपर होगा, मान लो गणित का 100 नंबर का पेपर हुआ, चाहे हिंदी का 100 नंबर पेपर हुआ, हिंदी का मान लो 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 में से जितना लड़का नंबर आएगा वो दे दिया जाएगा। 75 आया 75 दे दिया, 20 आया 20 दे दिया, टीचर ने यही करेगा ना। और लेकिन उसका तो ये नहीं पता है ना कि वो कैसे बोल रहा है, वो सुन रहा है सही से कि नहीं, वो पढ़ रहा है सही से कि नहीं, तो वो चीज़ तो नहीं पता कर पाएगा ना। तो इसलिए ये जो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये तीनों अगर इसमें जोड़ दिया जाए, सुनना, बोलना और पढ़ना, तो और अच्छी बात हो जाएगी। लड़का को सुनने की बात आ गई तो कैसे सुनेगा, तो वही दे दिया जाए क्वेश्चन, कोई या कविता दे दिया जाए, कोई कहानी दे दी जाए, उसको सुनने के लिए टेप रिकॉर्ड करके वह सुन ले, उसके बाद उसमें 2-4 क्वेश्चन डाल दिया जाए। तो उस क्वेश्चन को हम अध्यापक क्या करेगा, टीचर पूछेगा, शिक्षक, तो उससे पता चल जाएगा वो बढ़िया से सुन रहा था ध्यान से कि नहीं। बोलना, अब बोलने का मतलब है कहीं अटके ना, बोलने में उसका जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है कैसी है, इससे पता चल जाएगा। पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि वो कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है उसको पढ़ने में, जैसे कि मात्रा में दिक्कत तो नहीं आ रही है कि अक्षर को नहीं पहचान पा रहा है सही से, तो इससे पता चल जाएगा पढ़ने के लिए। और लिखने में लिए क्या, मात्रा का भी पता चलता है और लिखने का तरीका भी पता चलता है कि लड़का कैसे लिख रहा है, ठीक। तो आज तक यही वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगली वीडियो अच्छी आए, मोटिवेशनल प्राप्त हो। आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन एकेडमी सुनील सर में और DLED का बढ़िया क्वेश्चन। अब 2 दिन के बाद 10 तारीख से मैथ की भी क्लास चलाएंगे, 10 तारीख से मैथ की भी क्लास चलेगी, तो आप लोग देखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा कोई चीज़, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आप लोगों का दिन शुभ हो।